नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 विषय हिंदी काव्य नंबर 4 उठो धरा के अमर सपूतो एनो जे साहित्यिक प्रकार छे संघगान। आ कविता विषे एना कवि छे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। आ कवितानी आपणे आगळना विडियोनी अंदर एक वार आपणे प्रथम भाग रूपे एनी चर्चा करी गया छे। हवे ज्यांथी आपणे बाकी छे त्यांथी आपणे कविताने फरीथी आगळ वधारीशुं। तो सौथी पहेला आपणे ए कवितानो जे पंक्ति छे एक एक पंक्तिनुं एनुं पठन करी अने एना जे अघरा कठिन जे शब्दों छे ए शब्दोनुं आपणे एनो अर्थ समजीशुं। अर्थ समज्या बाद ए कवितानो भावार्थ, ए कवितानी पंक्तिनी अंदर शुं कहेवा मांगे छे, कवि आपणने शुं शीखववा मांगे छे एना विषे आपणे चर्चा करीशुं। तो सौथी पहेला आपणे कवितानुं पठन करीशुं। एक पंक्ति एने आपणे वांचीशुं। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उधान करो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कली कली शब्द आया है। कली कली, तो कली का अर्थ क्या होता है? कली यानी कि ये जो पुष्प होता है, कोई भी पुष्प होता है, उस पुष्प का जो अधखिला पुष्प जिस प्रकार निकलता है तो उसमें से उसकी पंखुड़ियाँ जैसे कि खिल नहीं जाती पूरी, तो उसे कली बोलते हैं। तो कली कली यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। यहाँ पर शिरोरेखा आई है इसलिए ये द्वंद्व समास होता है। और इस शब्द से कली कली यानी कि प्रत्येक कली, 2 बार कली कली शब्द आया है, इसीलिए उसका मतलब क्या होता है तो कि प्रत्येक कली। और फूल फूल, यहाँ पर भी द्वंद्व समास होता है, यानी कि मानो कि प्रत्येक फूल, दरेक फूल, गुजराती भाषा में આપણે कहिए तो दरेक फूल मुस्काया है, यानी कि जिस प्रकार हमारे चेहरे पर कोई स्माइल पैदा होती है, कोई हमें हंसा रहा है, हम हंस पड़े, ऐसा कोई वाक्य, कोई इंसान, कोई व्यक्ति बोल रहा है तो हमारे चेहरे पर जो स्माइल होती है उसे मुस्काया है, यानी कि प्रत्येक फूल मुस्काया है। धरती माँ, यहाँ पर धरती शब्द आया है। धरती यानी कि धरा, पृथ्वी, और माँ यानी कि मातृभूमि के अर्थ में। माँ का मतलब क्या होता है तो कि मातृभूमि के अर्थ में। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया। नई यानी कि नया, और सुनहरी यानी कि सोनवर्णी, ये जो सोने जैसा रंग होता है, सोने जैसी चमकीली। सोना एक धातु है, गहना, जिसमें से गहना बनाया जाता है, गहना, यानी कि गुजराती भाषा में આપણે કહીએ તો આભૂષણ, ઘરેણું, જેને આપણે ઘરેણું કહીએ ને। નાકમાં આપણે શું, સ્ત્રી નાકમાં નથણી પહેરે છે, એવી રીતે હાથમાં ચૂડી यानी कि બંગડી પહેરે છે, અને પગમાં ઝાંઝર પહેરે છે, પાયલ પહેરે છે, तो ये શું કહેવાય છે? આભૂષણ, ઘરેણું કહેવાય। तो सुनहरी यानी कि सोने जैसी चमकीली, सोने की धातु एक होती है, ये गहना हम बनाया जाता है ना, उसका जैसा रंग होता है वैसा, सोने जैसी चमकीली। काया यानी कि शरीर के अर्थ में। शरीर के अर्थ में काया का मतलब क्या होता है? शरीर होता है काया, यानी कि हमारा जो शरीर है उसे काया ऐसा बोला जाता है। नूतन यानी कि नवा, नवीन, और मंगलमय यानी कि शुभ, मांगलिक, मंगलकारी, जो जिसका अच्छा ही हो, ऐसा किसी कार्य हम कर रहे हैं तो सभी के हित में हो, ऐसा उसे मंगलमय कहा जाता है। ध्वनियाँ, जो हम आवाज़ निकालते हैं, हमारे जो आवाज़ आपके कान तक, जब हम यहाँ से बोलते हैं और आपके कानों तक जो
आवाज़ पहुँचती है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो इस अर्थ में ध्वनि। और जग यानी कि लोग, इस जगत में बसे लोग, संसार, इसे जग कहते हैं। और उद्यान यानी कि बगीचा, बाग, बगीचा। और धरा यानी कि पृथ्वी। अमर जो कभी नहीं मरने वाला। सपूत यानी कि अच्छा पुत्र जो सभी का नाम रोशन कर दे, इस कुल का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, ऐसा पुत्र हो उसे सपूत कहा जाता है। और निर्माण यानी कि नया निर्माण, नई रचना करना, ऐसा इसका मतलब होता है निर्माण का। अब हम इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं, इस पंक्ति का भावार्थ क्या होता है, तो अब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। यानी कि इस बगीचे में जिस प्रकार कली कली, प्रत्येक कली खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है, उसी प्रकार इस प्रतीकात्मक प्रतीकों के माध्यम से यहाँ कली को प्रतीक बनाया है। इस दुनिया में बसने वाले लोगों का प्रतीक क्या है, तो कि कली। और फूल फूल मुस्काया है, यानी कि इस दुनिया में बसे लोग मुस्कुरा रहे हैं। यानी कि इस संसार में जो लोग, उद्यान, बगीचा एक संसार का प्रतीक है बगीचा, इस जगत का प्रतीक है बगीचा, हमारे देश का प्रतीक है बगीचा। हमारे देश का प्रतीक कौन है, तो कि बगीचा। और लोगों का प्रतीक, इंसान का प्रतीक कौन है, तो कि कलियाँ, पुष्प। और इस कलियों की तरह इस देश में बसे जो लोग हैं वो खिल रहे हैं। अभी देश आज़ाद हो जाने के बाद इस देश में बसे लोग खिल रहे हैं। और पुष्प की भांति, पुष्प जैसे मुस्कुरा रहे हैं, उसकी भांति हमारे देश में बसे जो लोग हैं, प्रत्येक लोग हैं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। धरती माँ की आज हो रही है नई सुनहरी काया। यानी कि इस सारे संसार में, इस सारी धरती पर हमारे देश में जो स्वतंत्रता का जो सूर्य है, उसका प्रकाश हमारे धरती पर फैल रहा है। हमारी मातृभूमि पर उस स्वतंत्रता रूपी प्रकाश हमारे पृथ्वी पर, हमारे मातृभूमि पर फैल रहा है। और इस प्रकाश फैलने के कारण इस भारत माता का शरीर कैसा हो रहा है, सुनहरा शरीर हो रहा है। यानी कि सोने जैसा वर्ण का, हमारे मातृभाषा का, हमारी मातृभूमि का, मातृभूमि रूपी काया का रंग ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। तो कवि हमें कहना चाहते हैं कि नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। यहाँ पर प्रास बिठाने के लिए इस उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। यह इस क्रम में पंक्ति आ सकती है, लेकिन प्रास बिठाने के लिए यहाँ पर नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, इस पंक्ति को प्रथम लिखा गया है। तो कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि हे देश के सपूत, हे देश के अमर सपूत, यानी कि कभी न मरने वाले पुत्रों, तुम्हें इस मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी बगीचा जो है, उद्यान है, उसे गुंजित अच्छी अपनी वाणी से, अपनी लोगों को जागृत करने की जो वाणी है, उस नई वाणी का तुम्हें निर्माण करने का है। जिस वाणी से सुनकर इस हमारे देश के देशवासी जागृत हो जाए, ऐसा कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें सिखाना चाहते हैं। अब नेक्स्ट पंक्ति है, सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नव युग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम
इस पंक्ति में, इस काव्य पंक्ति में भी कई ऐसे कठिन शब्द दिए हैं जिसका अर्थ सबसे पहले समझना यहाँ पर आवश्यक है। तो हम सबसे पहले उस कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। जैसे कि पावन शब्द है, पावन, इस पावन शब्द का क्या मतलब होता है? तो कि पावन यानी कि पवित्र, शुभ यानी कि मंगलकारी, जो हमारा शुभ हो रहा है, हमारा अच्छा हो रहा है, उसी अर्थ में। संपत्ति यानी कि धन दौलत, हमारे पास जो विद्या रूपी संपत्ति है उसके अर्थ में। हर यानी कि प्रत्येक, बालक यानी कि इस देश में जो बसे हुए लोग हैं, जो बालक हैं, उसको कहा गया है। और रक्षक, रक्षा करने वाला, जो रक्षा करता है उसे रक्षक कहते हैं। पुजारी, और जिस विद्या का जो अभ्यास कर रहा है, जिस विद्या का जो सेवा कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, उसे पुजारी कहते हैं। और यहाँ पर शत शत शब्द आया है, और शत शत शब्द से द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? तो कि द्वंद्व। शत, शत का मतलब क्या होता है? शत यानी कि ये जो 100, शत का मतलब 100, सैकड़ों, ऐसा अर्थ होता है। और दीपक यानी कि जो दीपक हम जलाते हैं उसे दीपक कहते हैं। और ज्ञान रूपी, यहाँ पर ज्ञान रूपी दीपक। और नवयुग यानी कि नया युग। आह्वान, आह्वान का मतलब क्या होता है? यानी कि पुकारना, बुलाना, चुनौती करना, पुकारना, बुलाना, ऐसा अर्थ आह्वान का होता है। और धरा, अमर, सबूत या नया, निर्माण, जिसका अर्थ हम आगे समझ गए हैं, यानी कि उस अर्थ की हम चर्चा कर चुके हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें क्या सिखाना चाहते हैं, कि अभी हमें उसका भावार्थ क्या होता है? तो कि कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि देश के बालकों से कवि कहते हैं, कि देश की जनता से, देश में बसने वाले लोगों से कवि कहते हैं कि सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी, यानी कि इस देश में बसे जो बालक हैं उसे कवि कहते हैं कि ये जो सरस्वती का पवित्र मंदिर, पावन यानी कि पवित्र, पावन का मतलब क्या होता है? पवित्र मंदिर है सरस्वती। ये देश, हमारा देश क्या है? सरस्वती का पावन यानी कि पवित्र मंदिर है। और ये पवित्र मंदिर में जो विद्या रूपी, जो विद्या का धन है, विद्या रूपी जो संपत्ति है, ये तुम्हारा धन है। और हे बालक, ये विद्या रूपी जो धन है, उस विद्या रूपी मंदिर का जो तुम रक्षक हो और पुजारी भी हो। इस देश में बसने वाले बालकों को कवि कहते हैं कि इस विद्या रूपी मंदिर का तुम पुजारी भी हो और रक्षक भी हो, रक्षा करने वाले भी तुम हो और पूजा करने वाले भी तुम हो। शत शत दीपक जला ज्ञान के, यानी कि 100 दीपक, हर एक प्रत्येक दीपक को तुम्हें जलाना है। इस तुमको क्या करना है? तो कि ज्ञान रूपी प्रत्येक सैकड़ों 100 दीपक को तुम्हें जलाना है और नए युग में आह्वान करना है, यानी कि नए युग को बुलाना है। जागृत करके नए युग को तुमको बुलाना है, नए युग का तुम्हें निर्माण करना है, नए युगों का तुमको पुकारना है। और उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तुम आपको क्या करना है? तो कि इस नए युग का निर्माण करना है, नए युग का आह्वान करना है, नए युग को आपको बुलाना है ज्ञान रूपी दीपक को जलाकर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम उठो धरा के अमर सपूतो इस कविता को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। और इस कविता के माध्यम से कवि हमें सिखाना चाहते हैं क्या? प्रकृति के तत्वों के माध्यम से, प्रकृति के तत्वों को प्रेरणा स्रोत बनाकर कवि हमें ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को, यानी कि अच्छे इंसान को नए युग का निर्माण करना, नए देश में नए संदेश फैलाना है, नया संदेश देश के लोगों को देना है, ऐसा कवि हमें समझाना चाहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, शब्दार्थ के रूप में यहाँ पर जो कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, निर्माण यानी कि बनाना,
गुंजित यानी कि भौरे की गुंजार से युक्त, प्रायः यानी कि अक्सर, उधान जिसका मतलब होता है बाग, पुनः यानी कि फिर दोबारा, आह्वान यानी कि ललकारना, चुनौती, स्फूर्ति का मतलब क्या होता है तो कि उत्साह। और इस शब्दार्थ को भी आपको गृह कार्य के रूप में लिखना है। और यहाँ पर कुछ नीचे स्वाध्याय के अभ्यास के रूप में पंक्ति दी गई है, उसको आप उसका पठन करना है और उसको तैयार भी करना है। और आपको यहाँ पर स्वाध्याय के रूप में जो प्रश्न दिए गए हैं, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों को क्या चाहते हैं, ये प्रश्नों का जवाब आपको अपने नोटबुक में नोट करना है, लिखकर मुझे व्हाट्सअप करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ पर उठो धरा के अमर सपूतों कविता को समाप्त करते हैं। अस्तु।